अगर कितना भी बड़ा विद्वान पंडित जी क्यों ना हो, अगर उनको लोकाचार करवाना नहीं आए, जब ब्याह शादी होती है ना, ब्याह शादी में लोकाचार का बड़ा महत्व है। ये करो और ये वो क्या बोलते हैं उसको, गणेश जी का पीला चावल कराओ, वो कराओ, वो कराओ, मेहंदी मंगोड़ी चूंटो, वो करो, ताला लगाओ और कोयले रखो और ये करो और वो हल्दात करो और बान कराओ और ये कराओ, अटरम, ये सब। अब उसमें मंत्र की कहां जरूरत है? अब मंगोड़ी चूटने का कौन सा मंत्र है बताओ? मंगोड़ी चूटने का कौन सा मंत्र? लेकिन उस समय लोकाचार है, उस समय लोकाचार है। लोकाचार बड़ा अद्भुत होता है, लोकाचार का बड़ा विधान होता है। लेकिन कई लोगों के, अब पहले क्या होता है, अब शास्त्र संबद्ध बात हम करें तो शादी दिन में ही होनी चाहिए, रात को होनी नहीं चाहिए, रात को वेद मंत्र बोले नहीं चाहिए। लेकिन ये परंपरा चल पड़ी कि शादी रात को करो। शादी सही मायने में तो शादी दिन में ही होनी चाहिए, सूर्य की साक्षी में शादी होनी चाहिए। उस समय क्या था कि उस समय वो लोग डर के छुप के शादी करते थे रात को, उसमें एक परंपरा चल पड़ी, एक परंपरा चल पड़ी। लेकिन शादी का बात तो सुबह का ही है। अब शास्त्र संबद्ध जो जानते, मैं बात बोल रहा हूं, वो जो जानते उनको तो समझ में आ जाएगी मनुष्य बात ठीक बोल रहा है। लेकिन कई लोग तो होंगे वो कहे नहीं रात को ही होती है, हमारे दादा ने रात को की। अरे दादा ने की थी, ठीक है यार, अब तू ही कोई जरूर थोड़ी रात को ही करेगा, नहीं। तो बहुत सी चीज शास्त्र संबद्ध बात भी हमें बोलनी पड़ती है। और शास्त्र संबद्ध जब हम बात बोलते हैं तो कई बार लोकाचार को चोट पहुंचती है। तो उस समय कई लोग सोचते हैं महाराज जी गलत बोले। हम गलत नहीं बोलते, हम तो सही बोलते हैं। लेकिन उस समय कई बार लोकाचार प्रभावित कर देता है आदमी को। अब हमने बोल दिया कि 7 फेरे होते, बोल 4 फेरे होते हैं, तो कई लोग नाराज हो, 4 नहीं 7 होते। तो पता कर तूने कितने काटे थे चक्कर, पता लग जाएगा तेरा। नहीं समझ में आता तो ब्याह का देख ले, वीडियो कैसे देख ले कितने कटे थे। एक पंडित जी थे, वो ब्याह कराने गए, ब्याह करवाने पंडित जी गए तो पंडित जी ने 4 फेरे करवा दिए। 3 में दुल्हन एक दूल्हा आगे होकर करवा दिया। अब किसी ने कह दिया कि पंडित जी फेरा करवा कर चले गए। अब किसी ने उसको कह दिया पंडित जी तो 4 ही करवाए हैं, तुम्हारे फेरे आधे करवाइए। अब कैसे टिकेगा ये टिकेगी नहीं, 4 ही तो करवाए। अब भाई वो दौड़ कर गया पंडित जी के पास कि चलो पंडित जी आधे फेरे क्यों करवाए। अब उनको कौन समझाए कि फेरे तो पंडित ने पूरे करवा दिए, लेकिन वो दिमाग में घुसा बैठा कि 7 चक्कर कटवाने, 7 चक्कर कटवाने। पंडित जी ने कह दिया तो वो जाकर गया, पंडित जी मेरे आधे फेरे के। पंडित जी को उठाया वहां से, पंडित जी ने कहा भैया चलो मेरे के 3 चक्कर और काट लो, 7 हो जाएगा, 7 चक्कर काट लो। लेकिन पंडित जी ने कहा भैया रुकेगी तो 4 में रुक जाएगी, 7 में भी नहीं रुकेगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर रुकनी होगी तो 4 में रुक जाएगी। तो शास्त्र संबद्ध बातें होती है, शास्त्रों का भी एक विधान होता है। तो लोकाचार अपनी जगह काम करते हैं, शास्त्र संबद्ध बात अपनी जगह काम करती है, और चीज अपनी जगह काम करती है। और एक नई चीज आजकल चल रही है, लगभग में लोग मुझे पूछते आते हैं, उनका प्रश्न भी होता है कि महाराज जी क्या बड़ा ही बड़ा बेटा श्राद्ध करे? यह भी बड़ा रहस्यात्मक प्रश्न है। बहुत से लोग, अभी मुझे गया जी पर ही मैं कथा कर रहा हूं, इसलिए मुझे गया जी पर बोलना जरूरी है। आज 5 दिन से गया जी पर बोल रहा हूं मैं, और कंटिन्यू 5 तारीख तक बोलूंगा, 6 तारीख गया जी पहुंच जाऊंगा मैं खुद, और 21 तारीख तक वहां कथा गाएंगे, 22 को नवरात्र लग जाएगी। तो मेरा उत्तर है, शानदार उत्तर दे रहा हूं, सुनो कि गया श्राद्ध करने का विधान या गया श्राद्ध करने का अधिकार किसको है और किसको नहीं है। गया श्राद्ध करने का अधिकार है अगर तुम्हारा पिता जीवित है, अगर तुम्हारा पिता जीवित है, वो बीमार है या अस्वस्थ है, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो तुझे अगर आदेश कर देता है कि जा तू जाकर पिंड दान करके आ जा, तो तुम्हें पिंड दान करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहली बात, अगर तुझे पिता आदेश कर दे तो, गुरु आदेश, जब तुम्हारा सदगुरु तुझे आदेश कर दे, तुम्हारा गुरुदेव तुझे आदेश कर दे कि ये काम कर लेना, तो फिर कर लेना है। गुरु आदेश, पिता का आदेश, 2। अब रही बात कि महाराज जी क्या बड़ा बड़ा बेटा ही श्राद्ध करे, छोटा बेटा श्राद्ध नहीं करे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये बात बिल्कुल मेरे गले नहीं उतरती, उन्होंने कई बार उत्तर भी दिया मैंने इसका, और मैं शास्त्र सम्मत बात बोलता हूं
कि ये बड़ा बड़ा बेटे का अधिकार है, हम भी मानते हैं, लेकिन बड़े बेटे का अधिकार कब है? 4 बेटे हो या 5 बेटे हो, तो बड़े बेटे का अधिकार कब है कि एक साथ जब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही जगह रोटी बनती है, एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है, एक ही जगह बैठकर सब लोग भोजन करते हैं, तो ये आदेश है कि घर का बड़ा व्यक्ति जाकर अगर श्राद्ध करवा देगा तो सबको पुण्य लग जाएगा। सीधी सी बात ही है। घर का बड़ा बड़ा बेटा है, वो जाकर श्राद्ध कर देगा, पिंडदान कर देगा, तर्पण कर देगा। अब मान लो, चलो छोड़ो, एक बात और बताऊं, इसको मैं यहां मेरी भाषा में बोल रहा हूं। अगर 5 बेटे हैं, अगर 5 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, अगर कोई आदमी मर गया, कहते हैं बड़े बड़ा बेटा अग्नि संस्कार करता है, यह भी बोला गया। अगर मान लो कि बड़ा बेटा नहीं आया तो उसका अग्नि संस्कार कौन करेगा? कोई कारणवश अगर बड़ा बेटा नहीं आ पाया, अमेरिका बैठा है, लंदन बैठा, फ्रांस बैठा, आ ही नहीं पाया है, तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? कौन करेगा? छोटे को तो अधिकार नहीं बताते लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अधिकार नहीं तो फिर प्रॉपर्टी में क्यों ले रहे हो? दे दो बड़े बड़े को सब कुछ। बड़े बड़े, छोटा बोलेगा नहीं कि मेरे को ही चाहिए, मैं भी लूंगा। बीच वाला बोला मैं भी लूंगा, तो सब लेंगे। ये थोड़ी सी बातें गले नहीं उतरती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं ये कब लागू है? हां, आज भी लागू है, लेकिन अगर पूरा परिवार एक ही चूल्हे पर रोटी बनाकर खा रहा है, एक ही छत के नीचे रह रहा है, प्रेम से रह रहा है, तो मेरे बहन भाई, बड़ा व्यक्ति जाएगा, श्राद्ध करके आएगा, बात खत्म हो गई, पूजा सबको लग जाएगी। अब चलो दूसरा उत्तर दे दूं साथ में। दूसरा उत्तर यह मैं दे रहा हूं कि आप 3 बेटे हो, 3 भाई हो, क्या मां ने तीनों को दूध पिलाया कि एक को पिलाया? भाई आपकी मां है, आपकी मां ने एक को दूध पिलाया है कि 3 को? पिता ने तीनों को पाला कि एक को पाला है? तीनों को पाला है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है यार, समझो, विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है। आप कहां देखो, जो चीज है ना वो शास्त्र है। सहस्त्र योजन पर भानु, तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया क्या? यहां से इतनी दूर पर सूर्य है, विज्ञान आज बोल रही है। तुलसीदास जी ने सहस्त्र योजन पर भानु लिख दिया था, इतने 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 मील पर सूर्य है धरती से। तो आज विज्ञान भी बात बोल रही है, हाँ इतने दूर पर सूर्य है। और एक बात और बता दूं, दुनिया में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं ना, जितने भी बड़े रिसर्च हो रहे हैं, हमारे सनातन के शास्त्रों के अनुसार हो रहे हैं। हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के जितने भी शास्त्रों के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुराण है, सबके पुराण बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बाहर बड़े बड़े देशों में सब वहीं पढ़े हैं, और बड़े बड़े विद्वान लोग वहीं बैठकर उनका एक ही चीज लिख लेके उनको बताते हैं, उसी हिसाब से उस दृष्टि चला रहे हैं। लेकिन उस पर थप्पा वो अपना लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं आपको। यहां से जितने भी टॉप सब शास्त्र है हमारे, सब वो ले गए, और वहां पर जो निष्णांत विद्वान है, ब्राह्मण, जो शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने सब विदेशी लोगों ने उनको बिठा रखा है, और एक किस वो सैलरी दे रहे हैं, और एक एक चीज उनसे लिखवा रहे, एक एक चीज लिखवा रहे, एक एक चीज निकलवा रहे हैं, और निकलवा कर वो बता, फिर छाप किसकी लग रही है? उन लोगों की लग रही है। सच में है क्या? अपने पास अपना है, सब अपना ही है, लेकिन वहां छाप वो लगा रहे हैं। अब वो देश तो, विदेशी लोग तो कड्डी पर ही पैटर्न कर दी, कड्डी भी हमारी, ये भी हमारी, ये भी मतलब जो उन्हीं की होगी, वो बनाए और लगा दिया मोहर लगे हमारी। नहीं, ये गलत है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि सच क्या है। अब आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग बाहर विदेश भाग रहे हैं, और जहां जाकर अपनी संस्कृति को हम बर्बाद कर रहे हैं। मॉडर्न संस्कृति वहां से लेकर आते हैं, और विदेशी लोग वृंदावन में पागलों की तरह पड़े हैं। आओ वृंदावन चलो, विदेशी कितने लोग घूम रहे पागलों की तरह। उनको पता है जीवन में कृष्ण के बगैर कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ के विदेशी लोग वृंदावन में बैठे हैं, माला छाप तिलक लेकर बैठे हैं, सारे दिन घूमते कृष्ण 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 करते हैं वो लोग। उनको पता है, नहीं विश्वास है तो चले जाओ काशी, नहीं विश्वास हो आओ वृंदावन। और हम लोग क्या है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अक्ल नहीं। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, अक्ल के बगैर भैंस उबानी घूमती है। अगर अक्ल होती भैंस भी जूतियां पहन लेती बेचारी। अक्ल नहीं है भैंस में जूती, भैंस अक्ल नहीं, ताकत तो बहुत है उसमें, लेकिन वो नहीं। एक कहावत बोली है मैंने,
हमारे राजस्थान में कहावत है, इसलिए हम तो बोल देते हैं कभी कभी कहावत। तो इसलिए हमें उसका पता नहीं होने के कारण हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। विदेशी लोग आते हैं भारत में और बड़े आराम से वृंदावन में हर समय सब कुछ त्याग कर वृंदावन बैठे हैं, हर कुछ त्याग कर ऋषिकेश में बैठे हैं, हर कुछ जाकर हरिद्वार में बैठे हैं, हर कुछ त्याग कर वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, अलग 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 तीर्थों में जाकर बैठ गए हैं, कि उनको पता है कि शाश्वत क्या है, सच क्या है, सच क्या है। और सच यह है कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। सनातन से अलग कुछ है ही नहीं, कुछ भी सनातन के अलग कुछ नहीं है।